वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वजाहत मिलाना दे। है। यार भाई साहब, भारत ने बंगाल में जाने वाले आलूओं और प्याज पर बैन ठोक भाई बांग्लादेश में मचा दे भुखमरी। आलू और प्याज पर फुल बैन ठोक दिया भाई साहब। ये क्या किया? वो इंडिया ने वो ये तो कुछ भी नहीं होगा खाने के लिए। जाहिर बात है, वो क्या खाएंगे उधर। तो भाई साहब मेरे ख्याल से आलू प्याज नहीं उगते। वो तो टोटल इंडिया से लेता है भाई। तो ये का सीन है। तो कौन करते स्टार्ट। तो बांग्लादेश की नई सरकार ने जो भारत से अकड़ दिखाकर गलतियां की है, अब इसका भुगतान सिर्फ बांग्लादेश की नई सरकार ही नहीं बल्कि बांग्लादेश की जनता को भी करना पड़ सकता है। इन्होंने बड़ी दरअसल आपको याद हो तो कुछ समय पहले भारत ने राइस और ओनियन यानी कि चावल और प्याज के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया था, जिसमें बांग्लादेश का नाम भी शामिल था। अच्छा। और अभी रिसेंटली शुगर यानी कि चीनी के एक्सपोर्ट पर भी भारत की तरफ से बैन लगाया जा चुका है। और अब जाकर के एक और इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट भारत की तरफ से लगभग रुक चुका है, जो कि बांग्लादेश में एक बड़े स्केल पर एक्सपोर्ट किया जाता था। और अब चीन की गोद में बैठी बांग्लादेश की नई सरकार घुटनों पर आती हुई नजर आ रही है। असल में देखा जाए तो साल 2024 में भारत की तरफ से एक इम्पॉर्टेंट फूड प्रोडक्ट पर बैन लगाया जाता है, लेकिन बांग्लादेश इस चीज को उस समय हल्के में लेता है। और इस रिपोर्ट में आप साफ साफ देख सकते हैं कि बांग्लादेश में जो सिचुएशन इस समय चल रही है, वहां पर पोटैटो यानी कि आलू की कीमत दिन पर दिन काफी तेजी के साथ बढ़ती जा रही है, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो बांग्लादेश में पोटैटो की भारी कमी हो गई है और बांग्लादेश के बिगड़ते हालातों के कारण मार्केट की उथल पुथल थमने का नाम नहीं ले रही है। आपको बता दें कि बांग्लादेश में एक आइटम नहीं है बल्कि कई आइटम ऐसे हैं जो कि लगभग पूरी तरह से भारत के द्वारा ही एक्सपोर्ट किए जाते हैं। वहीं बांग्लादेश में बढ़ रही यह महंगाई उनकी अर्थव्यवस्था की लुंगी में इतना बड़ा छेद करेगी जिसे भरने में बांग्लादेश को कई साल लग सकते हैं। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले बांग्लादेश घुटनों पर आता हुआ नजर आ रहा है, उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल बांग्लादेश की नई सरकार ने पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से भारत को अपने तेवर दिखाए हैं, इससे यह बात साफ होती हुई नजर आ रही है कि उनकी नई सरकार पूरी तरह से चीन के सपोर्ट में खड़ी हुई है, क्योंकि इसके पहले शेख हसीना की सरकार पूरी तरह से भारत के सपोर्ट में थी, इसलिए यह लोग उनका विरोध कर रहे थे। और उनके सत्ता से जाने के बाद जिस तरीके से बांग्लादेश के हालात चल रहे हैं, इससे एक तरफ पाकिस्तान मजा ले रहा है, वहीं दूसरी तरफ उनकी नई सरकार का झुकाव चीन की तरफ देखने को मिल रहा है। और यह भी हो सकता है कि चीन, जो बार बार अपने नेवल बेस को बांग्लादेश में बनाने की कोशिश कर रहा है, उसमें भी चीन को कामयाबी मिल जाए, क्योंकि जब शेख हसीना सत्ता में थी तो उन्होंने चीन को इन मामलों में कई बार फटकार लगाई थी। और उन्होंने चीन को सीधा कड़ा जवाब देते हुए बता दिया था कि वह जो भी इस तरीके की पार्टनरशिप करेगी वह भारत के साथ करेंगी, और उसमें चीन थोड़ा सा भी पैर नहीं मार पा रहा था। लेकिन जब शेख हसीना सत्ता से हट गई है और नई सरकार का झुकाव चीन की तरफ देखने को मिल रहा है, तो इससे यह बात साफ होती हुई देखी जा रही है कि हो सकता है कि आने वाले समय में चीन और बांग्लादेश मिलकर नेवल एक्टिविटीज भी करें। इसका अंदाजा द इकोनॉमिक टाइम्स की इस कटिंग को देखकर लगा सकते हैं, जो कि हाल ही में निकल कर आ रही है। और इसमें साफ साफ बताया जा रहा है कि बांग्लादेश के जो नए होम एडवाइजर है, उनका भारत के साथ कई बार ऑलरेडी टकराव हो चुका है। और इतना ही नहीं, बल्कि भारत एक तरफ जहां बांग्लादेश में अत्याचारों और उथल पुथल के हालातों को शांत करने की कोशिश कर रहा है, वहीं इसी बीच बांग्लादेश की बीएनपी विरोधी पार्टी, जो इस समय नई सरकार के रूप में सेलेक्ट की गई है, उनकी तरफ से फिर से एक बार मुद्दा गर्म किया जा चुका है। दरअसल हाल ही में खबर निकल कर आ रही है कि शेख हसीना, जो कि इस समय भारत में टिकी हुई है, उन पर बीएनपी पार्टी की तरफ से कई आरोप लगाया गया है और शेख हसीना को भारत के द्वारा वापस बांग्लादेश में भेजने की बात कही जा रही है। हालांकि हालात जब तक शांत नहीं हो जाते, तब तक भारत
शेख हसीना को बांग्लादेश में नहीं भेज सारी सकता। बात है फिलहाल भाई। इन बातों से यह जाहिर हो रहा है कि बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार जानबूझकर भारत से रिलेशन को खराब करने पर तुली हुई है और चीन की ओर झुकती हुई देखी जा रही है। लेकिन जब बात आती है फूड सिक्योरिटी की, तो बांग्लादेश सबसे ज्यादा भारत के ऊपर डिपेंडेंट है। यहां तक कि कुछ हद तक इंपोर्ट और एक्सपोर्ट सेक्टर बांग्लादेश का भारत द्वारा मैनेज किया जाता है। और फूड को लेकर देखा जाए तो भारत बांग्लादेश का एक बहुत ही बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, जिसमें बांग्लादेश को दाल, गेहूं, चावल, शुगर, ओनियन और पोटैटो के साथ साथ मसाले, फल और सब्जियां एक्सपोर्ट की जाती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि एक समय था जब बांग्लादेश पोटैटो का काफी अच्छा प्रोड्यूसर देश माना जाता था और वह दूसरे देशों में एक्सपोर्ट भी करता था। लेकिन पिछले कुछ सालों से बांग्लादेश की उथल पुथल उनकी अर्थव्यवस्था को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, जिससे बांग्लादेश में पोटैटो का प्रोडक्शन दिन पर दिन घटता जा रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारत में पोटैटो का प्रोडक्शन तेजी के साथ इंक्रीज हो रहा है और आज के समय में भारत पोटैटो का दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कंट्री बन चुका है, जिसके कारण भारत में प्रोड्यूस होने वाले पोटैटो दुनिया भर के विभिन्न देशों में एक्सपोर्ट किए जाते हैं, जिसमें खासकर भारत के द्वारा नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका जैसे अन्य पड़ोसी देश में भारत के द्वारा कम से कम प्राइस में पोटैटो का एक्सपोर्ट किया जाता है। पड़ोसी देश होने के नाते भारत से ट्रांसपोर्टेशन लागत काफी ज्यादा कम लगती है, इसलिए इन देशों को पोटैटो काफी ज्यादा सस्ता मिल जाता है। और इतना ही नहीं, बल्कि भारत में इतनी ज्यादा क्वांटिटी के साथ पोटैटो का प्रोडक्शन होता है कि सऊदी अरब, इंडोनेशिया जैसे देशों के साथ साथ जापान और अमेरिका जैसे विकसित देश भी भारत से ही पोटैटो को खरीदते हैं। और भारत दुनिया की कुल पोटैटो का 10% हिस्सा अकेले एक्सपोर्ट करता है, जहां भारत से आलू खरीदने वाले में मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के लगभग सभी देश शामिल है। और भारत ने ज्यादातर देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया है, जिससे भारत को इन देशों में अपने फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने के लिए ज्यादा कास्ट नहीं देना पड़ता। वैसे भी भारत का जो टोटल एक्सपोर्ट होता है, उसमें का एक बहुत छोटा हिस्सा ही बांग्लादेश में एक्सपोर्ट होता है, लेकिन इससे बांग्लादेश की काफी ज्यादा मदद हो जाती है। आपको बता दें कि बांग्लादेश में आलू की कीमत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि वहां की जनता इस समय पूरी तरह से परेशान है, क्योंकि बांग्लादेश की बाजार में आलू की कीमत लगभग दोगुनी हो चुकी है और वहां की मार्केट में पोटैटो, ओनियन की कमी देखने को मिल रही है। वैसे देखा जाए तो इसके पहले अब तक बांग्लादेश में भारत से एक्सपोर्ट होने वाली पोटैटो पर 3 बार बैन लगाया जा चुका है, जिसमें साल 2014, 2017 और फिर 2020 में बैन लगाया गया था। लेकिन बांग्लादेश की तरफ से रिक्वेस्ट करने के बाद भारत ने इनको पोटैटो की सप्लाई चालू की थी। लेकिन बांग्लादेश के इन हालातों के कारण भारत की तरफ से पोटैटो के साथ अन्य सभी फूड प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट बहुत ही कम हो चुका है। और वहीं दूसरी तरफ यूरोपीय यूनियन के इटली और जर्मनी जैसे लगभग सभी देशों में इंडियन पोटैटो की डिमांड बढ़ रही है और भारत का एक्सपोर्ट भी इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि भारतीय पोटैटो की क्वालिटी अच्छी और दूसरे देशों की अपेक्षा सस्ती होने के कारण यूरोपीय देश भारत से ही पोटैटो को खरीदना पसंद कर रहे हैं। इधर हुई ये वीडियो खत्म। अंदाजा लगाओ भाई साहब, भारत ने फुल ऑन फुल आलूओं पे बैन ठोका उधर, और भाई आलूओं की प्राइस दुगनी। भाई भुखमरी पैदा हो रही हो वहां पर, भारत ने चीनी बंद कर दी, प्याज बंद कर दिए, आलू बंद कर दी, बिजली, चावल बंद कर दी, और जितनी खाने पीने दालें बंद कर दी, खाने पीने की हर चीज पे पाबंदी लगा दी। आज तो भाई आलू, चीनी, प्याज बंद। भाई साहब अब क्या होगा बंगालियों तुम्हारा? यार मुसलमानों, मुझे तुम्हारी समझ यदि बंगालियों एक बात बताओ भाई, तुम लोग भारत के खाने खा कर आंखें भी तुम भारत को दिखाते हो और हिंदुओं को तुम दिखाते हो। शर्म नहीं आती? हिंदुओं की वो बनाई हुई चीजें तुम लोग खा रहे हो और तुम उन्हीं को ही आंखें दिखा रहे हो। अब देखो ना तुम्हारा गला कैसे इंडिया ने आज दबा दिया।
आलू बंद कर दिए, प्याज बंद कर दिए भाई साहब, और टमाटर भी बंद किए होंगे। बिल्कुल हाँ, हर चीज बंद कर दी खाने पीने की। पाकिस्तान का हाल देख लो ना, बांग्लादेशियों, पाकिस्तान में भी इंडिया की कोई चीज नहीं आती, इधर भी देखो प्याज 250-300 रुपए किलो है। और भाई उधर देखो दुगनी, अभी देखो 1-2 दिन बाद आज तो दुगनी हुई है जैसे ही बैंड ठोका है आज, क्योंकि उधर की मंडियों में नहीं पहुंचा यार होगा। इंडिया में वही ना। और भाई साहब अब देखो कल परसों कितना रेट बढ़ता है उधर, 4 गुना ज्यादा बढ़ भाई जाएगा। वही ना भाई साहब, एक दिन मंडी में भारत का आलू नहीं आया तो भाई सोचो डबल प्राइस हो गई। ये तो कल बात तो है। परसों क्या होगा? ये बात तो है। मतलब बंगालियों तुम्हारा अंत आ गया भारत के हाथों। भारत ने तुम्हारा गला दबा दिया है, अब तुम बच के नहीं भाग सकते, जिधर भागते हो भागो। यार मोदी जी ने सिर्फ एक बाली थी कि बात की थी कि हिंदुओं पे जुल्म बंद कर दो, नहीं नहीं तो हम तुम्हें तुम्हें ठोक के रख देंगे। और भाई उन्होंने और नहीं ठोक के सुनी। रख दिया है। उन्होंने नहीं सुना ना। हाँ। ये इंडिया का रिजल्ट देख हाँ। लो, इंडिया ने कैसे उनको ठोक रहे हैं वो लोग। ये जो मीजू नहीं गिरा था, मीजू जाके कदमों में, और 28 आयरलैंड अपने इंडिया को दिए अभी, ऐसे बांग्लादेश भी आके गिरेगा। तू मेरी बात याद रखना, कसम से ये चीज होगी, क्योंकि आप खुद देखो जब वहां के बंगालियों को खाने को कोई नहीं मिलेगा। अभी तो भाई साहब बड़े उछल रहे थे, इनको उछलना बंद हो गया होगा अब कि भाई चीजें डबल कहां से महंगी आ गई। ये तो पता तब चलेगा तुम्हारे ना। बाप इंडिया ने तुम्हारा वो हाल करना, तुम लोग याद रखो। खाने पीने की सारी चीजें इंडिया से लेते हो, सब कुछ इंडिया से लेते हो, तो बदमाशी करते हो, अकड़ करते हो बदमाशों की तरह। ये चीज इंडिया नहीं चलने देता ना। वो बोलता भाई है साहब दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा आलूओं का प्रोड्यूसर है। यार, ये मैं चीज देख कर हैरान रह गया। आलू दुनिया को इंडिया 10% दे रहा है, और अपना जो पूरा कर रहा है 150 करोड़ लोगों को वो अलग देख ना, दुनिया को देता है 10%। 10%। भाई साहब ये है भारत की ताकत। बंगालियों टकरा तो तुम भारत से गए हो, समझो भाई साहब अब तुम मिट्टी में मिल गए हो। यार वजह हमें जिस तरह उन्होंने मिट्टी में मिलाया ना, अब तुम्हारी बारी है। यार वजह ये मेरी बात, मोदी जी से जो टक्कर लेगा ना वो मिट्टी में मिल जाए। सही कहा आपने। तो यार भाई आपकी क्या थॉट है जो भारत इतना बड़ा बैंड हो गया बंगालियों पर? इधर ही वीडियो खत्म करते तो